जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। परद्रव्य और परिणामों से न्यारा त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव हूँ। स्वयं की सत्ता के अतिरिक्त किसी भी परद्रव्य में, किसी भी प्रभाव में जिसका प्रवेश नहीं हुआ, ऐसा स्वतंत्र सत्तावान यह चैतन्य परमात्म तत्व यही मैं हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु, जिन अनंत परमाणुओं के संग में रहकर जिसने अपने चैतन्य स्वभाव को न छोड़ा, चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा का नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ही रहना और देह के परमाणु रूप न होना, देह के परमाणु रूप न होना, देह के परमाणु में मिलने की बात तो दूर, देह के परमाणुओं की स्पर्शना भी जिस न्यायक देव को होती नहीं, यह न्यायक देव यही मैं हूँ। यही मैं हूँ ऐसा विकल्प, यही मैं हूँ ऐसी वाणी, ये विकल्प और वाणी जिसमें जिस चैतन्य तत्व की ध्रुवता नहीं मिली, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व हूँ। पुद्गल का टकराव, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में, और परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले ये विकल्प, ये जड़ विकल्प, ये जड़ विकल्प भी पर की सत्ता में। ज्ञानी सिर्फ साक्षी है। प्रति समय यह जागृति
कि मैं सदाकाल चैतन्य मात्र हूं, मैं यही हूं, त्रिकाल यही हूं, ऐसी अंतर में श्रद्धा में दृढ़ता। आज तक यही विचार किया, अध्यात्म के मार्ग में आकर भी चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर भी यही विचार हुआ कि ये जो संयोग है, ये संयोग क्षण भंगुर है, सब बिजली के चमकार की भांति है, सब आकाश में बनते और बिखरते बादलों की भांति है, सब कुछ छूट जाएगा, मैं यहां से चला जाऊंगा, ये देह भी यहीं रह जाएगा और देह के संयोग भी यहीं रह जाएंगे, ये धन संपत्ति वैभव ये सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा और मैं चला जाऊंगा यहां से। ये संयोग वाली दृष्टि थी, ये मिथ्या दृष्टि थी कि ये सब यहां रह जाएगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। चैतन्य परमात्म तत्व का विचार कि मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, क्या मैं मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में जाऊंगा, क्या मैं मध्य लोक से अधोलोक में जाऊंगा। मगर मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक या अधोलोक की बात तो तब आए जब मैं अभी मध्य लोक में हूं तो। इसलिए यह जागृति, प्रति समय यह जागृति कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, जाना और आना जिस स्वरूप में है ही नहीं, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा तत्व, आवागमन की बात ही नहीं। आवागमन में परिभ्रमण है और ध्रुव ज्ञायक देव में परिभ्रमण नहीं। ध्रुवता का भाव यही है कि यह ध्रुव ज्ञायक देव, ये स्वरूप की स्पर्शना है और स्वरूप को यहां और वहां से क्या लेना देना। यह चैतन्य सत्ता मात्र वह भाव जहां अनुभव में आया, वह भाव जहां स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति में आया, बस वहीं पर ही यहां और वहां आना और जाना ऐसा भेद ही मिट जाता है। इसलिए ऐसा तत्व विचार, मैं चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा हूं, ऐसा तत्व विचार करने से संयोग वाली दृष्टि छूटेगी, संयोगाधीन मिथ्या दृष्टि से छुटकारा होगा कि ये संयोग कुछ ना कुछ यहां पर है और मैं संयोगों के साथ हूं। ये देश, ये शहर, नगर, गांव, ये देह, ये सब परमाणु, ये सब पर की बात है और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव की दृष्टि, यह ध्रुव ज्ञायक देव की दृष्टि ज्ञान में ये जानता हो, मगर ज्ञान में जानता होने पर भी जिसकी दृष्टि में यह स्पष्ट हो चुका कि मैं सदा काल यही हूं और यही हूं, ये ध्रुव स्वरूप अपने से दूर कभी हुआ ही नहीं जा सकता और पर के निकट कभी जाया ही नहीं जा सकता। और पर अर्थात क्या? पर अर्थात पर द्रव्य, पर भाव, जिनके निकट कभी जाया ही नहीं जा सकता। तो ऊर्ध्व लोक है, वह लोक है न, मध्य लोक लोक है न, अधोलोक लोक है न, और लोक क्या है?
लोक तो आकाश द्रव्य है। ये आकाश के ही तो ये तीन भेद कहे, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक। जब मैं देह के परमाणु में ही जाता नहीं, देह के परमाणु में भी, ये देह के परमाणु में भी मेरा जाना नहीं होता, पुद्गल में मेरा जाना नहीं होता, तो आकाश में मेरा जाना कैसे? इसलिए मैं सिद्ध शिला पर जाने वाला नहीं, इसलिए मैं ऊर्ध्व लोक में लोक के उस शिखर पर जाने वाला नहीं। तत्व विचार तो यही, मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं। यही तो कारण है, एक क्षेत्र की भी यात्रा न हुई, यहां से वहां की यात्रा न हुई, मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक की यात्रा न हुई, एक कमरे में से दूसरे कमरे तक न गया, एक देह में से दूसरे देह में न गया। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जो कहीं आकाश की यात्रा नहीं करता, 7 राज्यों पार करके सिद्धशिला पर विराजमान हुए बिना ही अनादिकाल का जो अनंत दुख था, उस अनंत दुख से छुटकारा हुआ। ये छुटकारा क्यों हुआ? यात्रा तो कहीं नहीं की, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि आकाश की यात्रा करने से कोई सुख मिलता है? आकाश की यात्रा करने से नहीं, मगर न्यायक भाव के भाव की समझ से, न्यायक देव की अनुभूति से, अतीन्द्रिय आनंद एक क्षेत्र की यात्रा किए बिना भी प्रकट होता है। देह बदल जाए तो भी क्या फर्क पड़े, हर समय देह बदलता ही तो रहता है। देह का परिवर्तन तो प्रति समय होता रहता है। ये देह सदा काल बदलता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये बदलता ही तो रहता है। और ये अचानक नहीं बदलता, ये प्रति समय बदलता है। फिर भी जिसने न्यायक देव में डुबकी लगाई है, ऐसा ज्ञानी ये देह के परिवर्तन से भी अप्रभावित। देह का परिवर्तन, देह की सत्ता, देह की और जहां दृष्टि ही न गई, ऐसी ये चैतन्य न्यायक देव की दृष्टि, यह चैतन्य तत्व विचार कि मेरा ये अनादि अनंत परिपूर्ण स्वरूप, जिस स्वरूप में कहीं आना जाना नहीं, जिस स्वरूप में कोई देह नहीं, ये देह स्वरूप में है, यही तो कल्पना है, यही संसार है, ये दुख है। ये देह के परमाणु, ये देह के परमाणु, मैं देह नहीं, मैं देह नहीं, ये देह के परमाणु, मैं परमाणु नहीं। जहां परमाणु में अपनी पहचान नहीं, तो अंतर में ये ध्रुव न्यायक देव, ये चैतन्य सत्ता मात्र, ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, देह के परमाणु से फिर अपनापन रहता ही नहीं। फिर देह के नाम से होने वाला व्यवहार, ये सब झूठा। कानों से सुनाई तो देता है, भगवान ये देह का नाम, देह की प्रशंसा, देह की निंदा, ये कान खुले हैं, ज्ञानी सुनता तो है, मगर सुनते समय भी जिसने अंतर में यह जाना, ये देह के ये प्रशंसा के वचन, देह के ही निंदा के वचन, ये मेरे नहीं है, ये किसी पराये के बारे में है। ये पराये के बारे में है, ऐसा तो दूर,
मगर जब प्रशंसा और निंदा के शब्द भी कान में टकराते हो, तो ज्ञान जो भीतर में हुआ, जो ज्ञान हुआ, ये शब्द का जो ज्ञान हो रहा है, शब्द के ज्ञान के काल में भी ये जागृति कि ये कान के परमाणु, ये कान के परमाणु, जिस ज्ञान ने कान के परमाणु का आश्रय नहीं लिया, वह ज्ञान कान पर अधीन कैसे हुआ। इसलिए भीतर में कान के माध्यम से मैं ये शब्दों को सुनता हूं, ऐसा भी जिसकी श्रद्धा में नहीं रहा, और अंतर में चैतन्य का जानना 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 अपना स्वतंत्र परिणमन है, ऐसी जिन्हें प्रति समय जागृति है, वहां देह की प्रशंसा हो, देह की निंदा हो, वह तो दूर की बात। पुद्गल का ज्ञान पुद्गल से नहीं, यहाँ ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा, यहाँ सत्ता स्वरूप जो भगवान आत्मा है, ये देह की क्रिया, देह से ये ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि देह से ज्ञान हो तो देह का आश्रय लेना पड़े, आश्रय लेना पड़े देह के सहारे, कि थोड़ा सहारा दो। मगर ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा देह का आश्रय लेता ही नहीं। जिसके अंतर में ये दृढ़ श्रद्धा हुई, अनंत परमाणुओं के खंड खंड रूप ऐसे बेर बिखेर होना होता हो, मगर जिसे अंतर में इतनी अंतर में दृढ़ श्रद्धा, वो सहज निर्विकल्प दशा में मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। वो साक्षी का भाव यह है, और उस साक्षी में ही वितरागता है, उस साक्षी में ही आनंद है। मात्र ज्ञाता और देह के परमाणु के अधीन नहीं। सब जानता है, मगर जानता होने पर भी ज्ञान देह पर अधीन नहीं हुआ। ये ज्ञान देह पर अधीन तब हो यदि ज्ञान देह का सहारा ले, ज्ञान के पास कुछ कमी हो, अधूरापन हो, खालीपन हो, उसका स्वभाव न हो, तो देह के पास कुछ मांगना पड़े। प्रति समय सम्यक दृष्टि को यह जागृति जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तो अनुभूति से यह श्रद्धा का बल आता है। ऐसा ये श्रद्धा का बल कि ज्ञान का जानने रूप परिणमन ये इंद्रियों के कारण नहीं है। ज्ञान का जानने रूप परिणमन विकल्प के कारण नहीं है। कितने भी विकल्प हो, विकल्प के काल में विकल्प में नहीं मिलता हुआ, उसमें मिश्रण जिसका नहीं हुआ, ऐसा हो विकल्प के साथ में जिसका मिश्रण नहीं हुआ, ऐसा ये ज्ञान, ऐसा ये ज्ञान की एक समय की पर्याय, जिस ज्ञान की एक समय की पर्याय और ज्ञान में जानने में आने वाले ये अनंत अनंत विकारी भाव, ये ज्ञान की पर्याय का परिणमन जो होता है, वो ज्ञान की पर्याय का परिणमन वो विकल्प को ग्रहण करके नहीं होता। सिर्फ जानना 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 ये ज्ञान का अपना परिणमन है, और अपना कार्य अपने में ही होता है, अपना कार्य विकल्प में नहीं होता। यह सम्यक दृष्टि को, यह जागृति की यही श्रद्धा में अंतर में दृढ़ हुआ है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में यह दृढ़ है, इसलिए तो मेरा कार्य पर के अधीन होता तो कभी अटकता, तो फिर वो जरूरत पड़ती अनंत काल तक मेरा अस्तित्व टिकाने के लिए राग और द्वेष के विकल्प की जरूरत पड़ती। फिर वो राग और द्वेष के विकार के भाव नहीं होते तो मेरा अस्तित्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान की सत्ता मानी, तो ये क्रोधादि विकारी भाव जो ज्ञेय बने, उसके कारण ज्ञान की सत्ता नहीं।
ज्ञान की सत्ता जो है वो ज्ञान की सत्ता अपनी स्वतंत्र है और ज्ञेय की सत्ता ज्ञेय में है। यहीं पर ही ऐसा लगे कि अरे आत्मा में ही ये उत्पन्न होने वाले विकल्प, ये विकार के भाव आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। चलने फिरने बोलने खाने पीने के ये विकल्प, ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों के विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं। मगर जिसने ज्ञान के स्वभाव को पहचाना है उसे तत्समय ये भेद विज्ञान वर्तता है। ये भेद विज्ञान वर्तता है, इसलिए तो ज्ञानी विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा को उपलब्ध हुआ है। ऐसी ज्ञानी की दशा जिसने अपने चैतन्य स्वरूप त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा, ये ज्ञान का एक समय का ये जानना 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 ये परिणमन, ऐसा परिणमन हो, ये क्रोध का विकल्प उत्पन्न हुआ और ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। वह ज्ञान की पर्याय का परिणमन, वो परिणमन अपनी योग्यता से, क्रोध के विकल्प के कारण नहीं। ये सूक्ष्म भाव, उसकी सत्ता क्रोध के विकल्प से, ज्ञान की पर्याय की सत्ता जो है वो क्रोध के विकल्प से जुदी है। मगर ये ज्ञान की एक समय की जो निर्मल अवस्था है, ये निर्मल अवस्था भी, ये निर्मल अवस्था जो ज्ञान की पर्याय है, ये पर्याय भी ज्ञान गुण से भी जुदी है। ये थोड़ा सूक्ष्म रहस्य। ये स्वतंत्रता, न्यायक की स्वतंत्रता कैसी है भगवान, कि जो ज्ञेय ये क्रोधादि विकारी भाव और देह के संयोग जो ज्ञान में जानने में आते हैं, जिस ज्ञान की अवस्था में, वो ज्ञान की अवस्था उन ज्ञेयों से तो जुदी है। मगर ज्ञान की अवस्था, वो अवस्था किसकी है? वो अवस्था है गुण की अवस्था है ना। जैसे वो मीठा खट्टा कड़वा, ये जो पर्याय है, ये अवस्था है, ये रस की तो अवस्था है। ऐसा यहां ये कहते हैं कि मीठापन जो है वो मीठापन और रस ये दोनों स्वतंत्र है। ऐसा कि रस और मीठा ये स्वतंत्र क्यों? इसलिए क्योंकि मीठा ये विशेष है, खट्टा ये विशेष है, कड़वा ये विशेष है। तो मीठा ये विशेष है और जो रस है वो सामान्य है। यदि ये मीठा और रस ये दोनों एक होते तो विशेष और सामान्य ऐसे दो भेद ही नहीं रहते। और वस्तु स्वरूप में ये भेद तो है, विशेष भी होता है और सामान्य भी होता है। वो विशेष विशेष है, सामान्य सामान्य है। अर्थात ज्ञान की एक समय की पर्याय वो पर्याय है और ज्ञान गुण गुण है। और जो ज्ञान की एक समय की पर्याय जो ज्ञेय को जानती है, ऐसी ज्ञान की एक समय की पर्याय, उस पर्याय का भी क्रोध से स्वतंत्र स्वरूप है, क्रोध से मिली नहीं। वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय जो विशेष रूप है, ऐसी ये ज्ञान की पर्याय भी क्रोध में नहीं मिली। तो सामान्य ऐसा जो ज्ञान गुण वो क्रोध में कैसे मिलेगा? वो स्वभाव, वो ज्ञान स्वभाव जो सदा काल है, उसमें परिवर्तन नहीं, जो सदा काल है। और ऐसा ये ज्ञान स्वभाव एक ज्ञान नहीं, ऐसे अनंत गुणाधिपति ये भगवान आत्मा का स्वरूप, ये द्रव्य, ये ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव, इसका वो संबंध जो कहा ना कि ज्ञेय ज्ञायक, ये संबंध होता है। मगर वो ज्ञायक और ज्ञेय, ज्ञायक का अर्थ वहां पर ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध में ज्ञेय है, वो ज्ञेय वह है, वो राग द्वेष क्रोध मान माया लोक के विकारी भाव, ये प्रभाव और परद्रव्य, ये ज्ञेय। और ज्ञान की पर्याय को मुख्य मुख्य करके वहां पर उसे ज्ञायक कहा है। वहां पर कार्य हो रहा है, जिस पर्याय में कार्य हो रहा है उसको वहां पर ज्ञायक और ज्ञेय के बीच में ये संबंध कहा।
ये व्यवहार है, ये संबंध भी व्यवहार से कहा। मगर त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जो है, जो सत्ता स्वरूप, जहां कोई परिणमन नहीं है, जहां होना है, ये ध्रुव सत्ता, बस इसी में एकत्व की, यही मैं हूं। अनंत काल तक क्या होगा, उसकी चिंता से मुक्त होता है भगवान। अनंत काल तक, कल परसों क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, तुरंत ही जहां जहां ये विकल्पों की चाल ऐसी होती है, अरे ये कब क्या होगा, कब क्या होगा, अरे केवली भगवान ने ज्ञान में जो जाना है वही होगा, ऐसा नहीं। केवली भगवान ने ज्ञान में जाना है, ऐसा होगा। मगर केवली भगवान ने जो ज्ञान में जाना है कि ऐसा ही होगा, केवली भगवान ने यह भी ज्ञान में जाना है, जो भी होगा वह होगा ही होगा, मगर जो होगा वह तेरे स्वरूप में नहीं होगा, यह भी तो केवली ने जाना है। ये न्यायक देव स्वरूप, जिस स्वरूप में कुछ भी नहीं, ये चैतन्य कुछ भी नहीं, अर्थात ये परिणमन, ये पलटना, नया 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 जिसमें नहीं है, और वह ध्रुव न्यायक देव की सत्ता, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप भगवान। आ आ आ आ ये देह के परमाणु, ये राख का ढेर, वहां पर फिर हो, ओहो, इंद्रियों से ज्ञान फिर कैसे हो, ये राख से, ये राख से ज्ञान कैसे हो। राख तो राख में है, राख राख में है, राख ने वहां अग्नि जलाई, ऐसा कैसे, राख अग्नि जलाती है। यहां ये जो राग और द्वेष के विकारी भाव, इन विकारी भावों से ज्ञान की ज्योति जलती है। एक ज्ञान की ज्योति अपनी योग्यता से, ऐसा एक एक समय की पर्याय का ऐसा स्वरूप है, ज्ञान की पर्याय का स्वरूप। ऐसा क्रोध ज्ञान में जानने में आए, वो अभी का नहीं, 5 साल पहले क्रोध आया था, 10 साल पहले मान का भाव आया था, अभी ज्ञान में जानने में आता है, वो याद आता है, वो क्या है, वो ज्ञान का विषय बनता है, वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। बचपन से लेकर के अब तक का और पूर्व भव का भी स्मरण में आए, ये ज्ञान में जानने में आए। अब जानने में आए तो क्या करे, अरे बहुत भूतकाल, भूतकाल बहुत बहुत याद आता है, ओहो बहुत याद आता है। मगर वो भूतकाल भी जब ज्ञान में जानने में आता है, तब ये जागृति कि ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, त्रिकाल ध्रुव न्यायक स्वरूप जो है, वो उस जानने रूप परिणमन में मिला नहीं है। जानने रूप परिणमन को स्पर्शता भी नहीं है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जानने रूप परिणमन को स्पर्शता भी नहीं। जानने रूप परिणमन होता है, आत्मा में होता है, मगर जो त्रिकाल स्वरूप है, जिस स्वरूप का आश्रय लेने से निर्विकल्प अनुभूति होती है, वह स्वरूप तो ज्ञान के परिणमन को स्पर्शता भी नहीं है, जिसमें लीनता होती है। वो जो ज्ञान में ये जानना जानना ये परिणमन होता है, ये परिणमन ज्ञान में ज्ञेय होता है। अनुभूति हुई तो अनुभूति में यह अतीन्द्रिय आनंद ज्ञेय बना। निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का उछलता सागर, ये ज्ञान का ज्ञेय तो बनता है, मगर ये उछलता आनंद का सागर, ये ज्ञान का ज्ञेय तो बनता है भगवान, मगर वह ध्यान का ध्येय नहीं बनता। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव ज्ञान का ज्ञेय भी बनता है और ध्यान का ध्येय भी बनता है। उसको कहते हैं आश्रय लेना। वो ध्यान का ध्येय, वो ध्येय, इसलिए मोक्ष का ध्येय ऐसा ध्येय नहीं कि मोक्ष का ध्येय नहीं, ध्येय तो यहाँ पर ध्यान का विषय जो है वह ध्येय है, ऐसा। और त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव
ये ध्यान रूप नहीं है। इसलिए इसलिए ये श्रद्धा में से निकल जाता है, ये ध्यान करने वाला मैं, ये बात श्रद्धा में से निकल जाए। इसका नाम सम्यक दर्शन है, मैं ध्यान करने वाला, ये मान्यता में से निकल जाना। इसलिए अंतर में ये जितनी भी, कि पहले मैं भोगों को भोगता था, अब मैं ध्यान करने बैठा, ध्यान करने वाला मैं हूं ही नहीं, अभी तो ध्यान हुआ ही नहीं है। मगर ध्यान हो भी तो भी ध्यान करने वाला मैं ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं मानता। ध्यान की पर्याय का परिणमन जो होता है, अंतर का छोर ऐसा ध्यान, ऐसा एकाग्रता है ना। तो आंख खुली है और खुली आंख से वहां पक्षी की आंख को देखना, तो अपनी खुली आंख से पक्षी को देखना, वो पक्षी की आंख जो देखना, ऐसा। तो यहां पर जो देखने का कार्य हो रहा है, पक्षी की आंख है, मगर यहां जो देखने का कार्य हो रहा है, वो पक्षी की आंख उस आंख में नहीं चली गई जो आंख पक्षी की आंख को देखती है। जो मनुष्य की आंख है वो पक्षी की आंख को देखती है, मगर वो पक्षी की आंख मनुष्य की आंख में थोड़ी आ गई, या फिर मनुष्य की आंख पक्षी की आंख में थोड़ी चली गई, मगर मनुष्य की आंख में देखना हुआ, बस इतना। तो ध्यान की जो पर्याय है, वो ध्यान की पर्याय में कार्य तो हुआ है ध्यान का, मगर ध्यान की पर्याय में जो ध्यान का कार्य हुआ, उसका जो विषय ये ज्ञायक देव जो है, जिसमें कार्य नहीं हुआ, जो है ये ज्ञायक देव, वह ध्येय स्वरूप है, ध्यान स्वरूप नहीं है, ऐसा। इसलिए मैं अनंत काल तक ध्यान करूंगा मोक्ष में, ऐसा भाव सम्यक दृष्टि को नहीं है। ये पर्याय बुद्धि छूट जाना, पर्याय दृष्टि छूट जाना। अनंत काल तक मोक्ष में मैं आत्मा का ध्यान करूंगा नहीं। अनंत काल तक पहली बात तो ये कि अनंत काल तक मोक्ष में कौन, मैं मोक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जो बंध में होता है वह मोक्ष में होता है। बंध का अभाव ही तो मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए पहले बंधन में रहना जरूरी हो जाएगा। इसलिए मैं ज्ञायक देव, वरना आकुलता, कितनी आकुलता हो जाए कि अरे कब मिलेगा मोक्ष। आत्मा को जिसने पहचाना नहीं, जिसने अतीन्द्रिय सुख को भोगा नहीं, तो उसके लिए तो इतनी इच्छा नहीं होती मोक्ष में जाने की कि पता ही नहीं, कोई रस नहीं चखा। मगर एक बार रस चखने के बाद में अब कितनी इच्छा होती है कि अब ये दोबारा, अब ये तीसरी बार। रसगुल्ले का रस जिसने चखा ही नहीं, उसे इतनी इच्छा नहीं होती, मगर चखने के बाद जैसे ऐसा लगा कि अरे ये तो इतना आनंद रूप है कि अब वो बार 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 वो आकुलित होगा, ऐसा कि मोक्ष का सुख कब मिलेगा, कब मिलेगा। मगर मोक्ष का सुख की भी अपेक्षा ज्ञानी नहीं रखता, क्योंकि मोक्ष में जाने वाला कौन है, मैं नहीं। मोक्ष ज्ञान की पर्याय में जानने में आता हो, मोक्ष ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय होगा। कल क्या होगा कि कल मोक्ष की पर्याय ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बनेगी, मोक्ष ज्ञान में जानने में आएगा। बस जिसे मोक्ष कहते हैं कि भविष्य में मोक्ष होगा, वह मोक्ष ज्ञान की पर्याय में जानने में आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मोक्ष ज्ञान की पर्याय में जानने में आएगा, और मैं ध्यान का ध्येय बन करके, जो भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय है ना, वो ध्येय मात्र रहता हूं। मगर ध्येय भी ध्यान का ध्येय बनूं तो बनूं, न बनूं तो न बनूं, मेरी सत्ता तो सदाकाल ज्ञायक भाव स्वरूप है। ये सत्ता पर जोर।
जिससे परतंत्रता ही नहीं, अधूरापन नहीं लगेगा। ये पूर्णता का दृढ़ विश्वास, ये पूर्णता की दृढ़ता, अभी शुरुआत यहां से तो हो। श्रद्धा तो होगी तब होगी। ये तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार ऐसा कि परमाणु के कारण ये देह के परमाणु हो, ये देह के परमाणु हो, ये संयोग हो, इनके बिना कभी विचार ही नहीं किया, अरे इसके बिना कैसे जीवन जिएंगे। ओहो, ये गुलामी जो है ना इतनी, सब अनुकूलता, सब अनुकूलता, बाहर में अनुकूलता जो मिलती है, देह में स्वयं की ऐसी कल्पना की, अपना कार्य देह की क्रिया में जिसने देखा उसे ऐसा लगेगा कि ये देह की क्रिया, ये शरीर मैं हूं, तो शरीर का ध्यान रखने वाले ये माता पिता, ये परिवारजन, ये कल नहीं होंगे तो क्या होगा। कल माता पिता की मृत्यु हो जाए तो, कल पति की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो, पुत्र पुत्री की मृत्यु हो जाए, सपने में भी ऐसा सोचता नहीं है, मगर हो जाए तो, जिसने अंतर में ये स्वभाव की पहचान हुई है ना कि मैं न्यायक देव, जिसमें अपना कार्य होता ही नहीं, जिसमें और जानना 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 ये ज्ञान का स्वभाव है जो होता रहता है। मेरा कार्य किसी पर द्रव्य के होने से थोड़ी होता था। ओहो, तो अनंत काल ऐसा बीता, अनंत काल बीतने पर भी जहां अनंत अनंत देह के परमाणु के संयोग और वियोग में ये बोलते समय भी अंतर में इतनी दूरी दिखाई दे, भगवान ये तो सामर्थ्य नहीं है। जिस न्यायक देव में बोलने का सामर्थ्य कहाँ ऐसा हो, सिर्फ प्रतिबिंब और कुछ भी नहीं। ओ, 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 ये ऐसा सिर्फ प्रतिबिंब, वो कुछ नहीं करता वहां पर, सिर्फ प्रतिबिंब, वो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। ये तो ओ, बच्चे की क्रिया है जिसमें ये शक्ति ही नहीं, ये व्यक्त कर सके ऐसी शक्ति नहीं। दर्पण के सामने जैसे कोई वक्ता बोलना नहीं आता हो न, जिसको भाषण देना नहीं आता, वह व्यक्ति दर्पण के सामने प्रैक्टिस करता हो, और दर्पण के सामने अकेला अकेला कोई नहीं है और अकेला अकेला बोलता रहता है। दर्पण के सामने बोलता है और दर्पण कुछ भी नहीं करता। दर्पण है, दर्पण के सामने वो व्यक्ति बोल रहा है, मगर दर्पण ना खुश होता है ना दुखी होता है, और बोलना होता रहता है। सम्यक दृष्टि को ये ज्ञान दर्पण की यह जागृति, यहां दर्पण सामने नहीं, यही दर्पण है, यही दर्पण है, और ये मुर्दा वहां पर है, बोलता रहता है इतनी दूरी से। ये देह की क्रिया, ये बोलने की क्रिया, ये देह की यहां से वहां परमाणुओं की गति की क्रिया, ये रुकने की क्रिया, ये सब जगत के परमाणुओं की ये परिणमन रूप, ये जो भी अवस्थाएं होती है, वो ज्ञान की स्वच्छता में असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसी ये चैतन्य की स्वच्छता, ये ज्ञान की स्वच्छता में प्रतिबिंबित होता हुआ सहज देखता है, मगर न्यारा देखता है कि इसमें कहीं पर भी नहीं, मैं इनमें कहीं पर भी नहीं, ये देह की क्रिया में। वहां तक एक समय के लिए भी वहां पर ऐसा निकला नहीं हूं मैं। इसलिए अनंत शक्ति का जब बोध होता है, अनंत शक्ति, अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा, बिना विकल्प के लोकालोक को जानना, एक समय की पर्याय में जिसमें ऐसा सामर्थ्य, और फिर भी ध्रुव तो सदा ध्रुव, ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव, ये न्यायक देव में हूं।
फिर ये देह के परमाणु में कहीं पर भी ऐसा न लगेगा जिसके जीवन में श्रद्धा की डिक्शनरी में से ये मृत्यु होगी, ये बात ही निकल गई। कहाँ मृत्यु होगी, किसे मैं मृत्यु कहूं? ये देह के परमाणु का बिखरना, ये बिखरना मृत्यु है। मगर जिसने अभी ये एक एक परमाणु को स्वतंत्र देखा है, एक एक परमाणु को जिसने स्वतंत्र देखा है, ऐसे ऐसे अनंत परमाणुओं के ढेर में जिसने इतने परमाणुओं के पिंड को बिना किसी भेदभाव के ऐसे देखा, भेदभाव नहीं करना, ऐसा हो, ये ऐसा ये समझदार व्यक्ति है। नहीं, इतना तो आधुनिक युग का व्यक्ति जो होता है, पुराने जमाने में इतने जाति में भेद इतने होते थे, अब तो ये आधुनिक जमाना आया कि इस जमाने में तो अब जातियों के भेद में क्या, मगर तुम्हें तो नया जमाना कहाँ आया? जिसके जीवन में नया जमाना आया उसका जीवन तो सम्यक दर्शन से युक्त होता है। सम्यक दृष्टि नए जमाने में जीवन जीता है, इसलिए सम्यक दृष्टि जातियों के भेद में नहीं अटकता। इसलिए सम्यक दृष्टि ये जो ऐसे ऐसे परमाणु को देखता हो तो उसमें जाति के भेद में नहीं अटकता। कि कंप्यूटर की जाति, कंप्यूटर के कीबोर्ड की जाति और उंगलियां जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर घूमती हो, ये परमाणु, उंगली के परमाणु की जाति में भेद देखना, ये मॉडर्न जमाने में, आधुनिक जमाने के लोगों का काम नहीं है। इसलिए ये परमाणु 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 को एक ढेर के रूप में देखने की ये कला है भगवान। ये परमाणु को एक ढेर में देखने की ऐसा, बस यहाँ पर तो ऐसे ही ऐसा ही देखा, बस दूर से देखता हो, दूर से ऐसा दृश्य देखता हो। ऐसा दूर से ये दृश्य देखना, ये देह के परमाणु में, मगर उसमें चैतन्य की ध्रुवता को वहां मिलता हुआ नहीं देखता। उस श्रद्धा में, उसके अंतर में इतना स्थापित हुआ है, पहले विचार से ही होगा। पहले बार बार ये विचार, कभी दिन में एक बार याद आए, ठीक है, निराश नहीं होना, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बार बार विचार चलेगा। और जितना जितना वहां पर धोखा खाए, दुख का अनुभव हो, उतना और चैतन्य का जोर चलेगा। जितना जितना थके उतना चैतन्य का जोर बढ़ेगा, क्योंकि वहां अपर में जाने योग्य नहीं लगता। तो क्या करूं, बस ये अनुभव तो हुआ नहीं, मगर चैतन्य तत्व विचार यही चलेगा। वो जीवन ही उसका उसमें होगा, चैतन्य तत्व विचार रूप ही। अभी तो शुरुआत तो ऐसी करे, वो सहज होगा। एक बार ये चैतन्य परमात्मा का विचार ये सुनकर के हुआ, मगर कोई व्यक्ति धन लेकर चला गया, किसी परिवारजन ने ही कोई ऐसे कड़वे वचन कह दिए, बुरा लग गया। अब क्या करे, उनके पास जाने का मन नहीं होता, क्या करे, उनसे बात करने का मन नहीं होता। अब क्या करे, तब फिर ये विचार, तब ये चैतन्य स्वरूप का विचार, ये स्वरूप का विचार, बस वहां जाने का मन नहीं होता। तो जाति जाति में भेद क्यों करता है? एक ही ढेर में इसे भी देख, इसी ढेर में देख, इसे उसे से एक ढेर में देख। ऐसा ये भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव, ये चैतन्य परमात्मा दृष्टि में रहता है, और ये देह के परमाणु से ऐसा भेद, इतना भेद ऐसे दिखता है। वहां पर तो गया ही नहीं। जागना जागना और चैतन्य की जागृति प्रति समय ज्ञानी को, जहां सोना होता ही नहीं, ऐसा हो,
ऐसा देखता है, सब 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 ढेर। ओ, सिर्फ इतना है। ओ, दूर से देखता है, ऐसा दूर से देखता है। हाँ, ऐसे कमरे में सोता है, ऐसा एक काम वहां पर, मगर मेरा काम तो मात्र ज्ञाता होना है, ज्ञाता दृष्टा होटल के कमरे में है। ऐसा होटल के कमरे में ये विचार आया था कि जो होटल में साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है, उसने वहां पर पलंग के ऊपर बेडशीट बिछा दी है, और बेडशीट के ऊपर ओढ़ने का भी बिछा दिया। ऐसा एक है नीचे और एक है ऊपर ओढ़ने का। ऐसा दो कपड़े वहां पर है, दो कपड़े को ऐसा, और वो वहां पर नहीं है, अब वो चला गया। अब मैं वहां जब मेहमान होकर के गया हूं, तो वहां पर ऐसे ही करके नहीं हो, वहां पर वो दूर से देख के गया, वो वहां पर नहीं, दो कपड़े हैं, एक जिसके ऊपर लेटना है, एक जिसके ऊपर वो रजाई जिसको ओढ़ना है, दो कपड़े हैं ना। दो कपड़े को देखता है, ऐसे ही तीन कपड़े को देखे और दूर से देखे। ऐसा दूर से देखे ऐसे कि नीचे एक कपड़ा है, फिर ये मांस का कपड़ा बीच में आया, और उसके ऊपर ओढ़ने का कपड़ा, ये तीन कपड़े, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ये तीन कपड़े। और दूर से जो देखता हो, दूर से जो देखता हो, वहां जाकर के नहीं, अकर्ता होकर के ये देखता हो, तो वो दृश्य को ऐसे देखता हो, ये प्रति समय देह के परमाणु को पर के एक जाति के परमाणु के ढेर में देखना, यही तो अभ्यास है भगवान। और इनमें मेरे स्वरूप में कहीं नहीं, इनमें मैं कहीं पर भी नहीं। ऐसे ये देह की क्रिया, देह की क्रिया को ऐसे दूर देखता है। हो कभी ऐसा होता है ना, हो सब ऐसा, उसके लिए भी उसको परमाणु परमाणु में एक 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 परमाणु में ऐसे वस्त्र के ऊपर वस्त्र के ऊपर वस्त्र के ऊपर वस्त्र, ऐसा ही ढेर ही दिखे। सर्दी के दिन है न, तो सर्दी के दिन में एक वस्त्र के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे जैसे देखता हो, ऐसे ही ये देह के परमाणु को देखता है। मगर जो सर्दी में है न, वहां वस्त्र हो न, जहां सर्दी ही नहीं, जहां गर्मी नहीं, वहां वस्त्र का संबंध क्या, वस्त्र से लेना देना क्या। ये न्यायक देव का जोर भगवान, ये नीच चैतन्य परमात्मा का जोर, कि ये देह की क्रिया में, संसार में रहते हुए, परिवार जनों के संग में रहते हुए, जहां अलिप्तता चैतन्य की जागृति के बल पर वो घर में वैरागी है, वो संत है, वो संत है भगवान, वो घर में संत हो गया। दुनिया भले देखे कि ये पापी है, ये ऐसे है, ये वैसे है, मगर तुम्हारे भीतर में ये जागृति, कि जो जागृत है त्रिकाल, अब वहां पर तीन कपड़े वहां पर है, तो कपड़े को देखने से, दूर से एक व्यक्ति जो तीन कपड़े को देखता हो, वो तीन कपड़े को देखने वाला वो दूर से देखता हो। देखने से कपड़े कैसे पहन लिए, ऐसे ही दूर से देखता हो, उसका मालिक कैसे हो गया। ऐसे ही जैसे दुकान में देखता हो, एक कपड़ा है, उसके ऊपर दुकानदार ने दूसरा कपड़ा रखा, उसके ऊपर तीसरा कपड़ा रखा हो, और वहां से गुजरता था, बस सीधा आंख वहां गई और देख लिया, कपड़े के ऊपर कपड़े के ऊपर कपड़ा, ये तीन कपड़े ऐसे देखे, और ऐसे ही वो, मगर वहां पर ऐसी जागृति कि बस ये सहज यात्रा हो रही थी और देखने में आया। ऐसे ये ज्ञान की पर्याय का ये परिणमन हो रहा है
और ज्ञान की पर्याय के परिणमन में यह सहज जानने में आया कि देह लेटा है, ये वस्त्र के ऊपर वस्त्र के ऊपर वस्त्र ऐसा है। और प्रत्येक घटना में ऐसा तो विचार कभी कभी आता है, मगर श्रद्धा में तो प्रति समय बना रहता है। ऐसा ज्ञानी को 24 घंटे विचार नहीं रहते, इसलिए अज्ञानी को ये निराश होने की जरूरत नहीं कि हे अज्ञानी जन, यदि तुझे निरंतर ये चैतन्य का विचार नहीं आता तो निराश मत हो, क्योंकि वह तो मुनिराजों को भी नहीं आता निरंतर चैतन्य का विचार। भाव तो बदलते रहते हैं ना, इसलिए निराश नहीं होना। निरंतर चैतन्य का विचार नहीं चलता, मगर जिस समय चैतन्य का विचार चलता है उस समय न्यायक के लक्ष्य से हो तो इतनी दृढ़ता आ सकती है कि उस चैतन्य तत्व विचार से श्रद्धा सम्यक हो जाए, और श्रद्धा सम्यक होने पर ऐसी दशा प्रकट हो कि चैतन्य तत्व विचार न भी हो तब भी अंतर में दुख नहीं होता। वह श्रद्धा का बल ऐसा सम्यक दर्शन के बल पर ज्ञानी निराकुल आकुलता से न्यारा ऐसा उस दशा को उपलब्ध हुआ है ये शरीर में। इसलिए परमाणु में पहचानी नहीं भगवान, ये ऐसा देखता है देखता है देखता है देखता है, मगर यहाँ अंतर में न्यायक देव को देखता है। ऐसा ये न्यायक देव जिसके अंतर में प्रति समय यह जागृति, भगवान तुम स्वयं सिद्ध हुए, फिर वहां देह कहाँ रहा? फिर देह, अरे ये देह की फिक्र कहाँ रही, ये गुलामी कहाँ रही कि पति ऐसा है बहुत परेशान करता है, पति ऐसा है कि धर्म नहीं करने देता, उसमें समय नहीं निकालने देता, वो कहता है अभी धर्म करने का समय नहीं, बुढ़ापे में क्या करे, स्त्री पर्याय है ना, गुलामी है। पुरुष होते हैं तो ये गुलामी नहीं होती, स्त्री पर्याय है ना, गुलामी है। ऐसी स्त्री पर्याय में गुलामी। अरे चैतन्य परमात्मा स्त्री पर्याय में गुलामी नहीं है, नपुंसक की पर्याय है। नरक गति में है न, द्रव्य वेद भी नपुंसक और भाव वेद है वह भी नपुंसक। ऐसा कितनी तीव्रता, द्रव्य वेद, ये शरीर की जो रचना, ये शरीर भी नपुंसक है। नारकी को सभी नारकी नपुंसकी होते हैं, वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं। और देव में स्त्री पुरुष होते हैं, वहां नपुंसक नहीं। अब नारकी में नपुंसकी सब होते हैं। ऐसे रास्ते पर किसी नपुंसक को देखे न, ऐसे लगते हैं नपुंसक कि अरे देखो ये भीख मांगने वाले नपुंसक। कभी ऐसा लगता है वो चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने वाले ऐसे कभी दिखाई दे सकते कि हो सकता है ये संभावना भी, ऐसा विचार भी आता है? ऐसा ही लगता है बेचारे देखो, अरे उसे अलग ही जाति का देखता है, कहाँ देखेगा परमात्मा फिर? आलू में परमात्मा कहाँ देखे फिर? यहाँ पर मनुष्य शरीर में, उसमें ही यहाँ ऐसा नहीं दिखता, वहां पर भी ऐसे इतना तुच्छ देखता है। नरक का वो नपुंसक ऐसा हो, नपुंसक। और नरक गति में नपुंसक, भाववेद भी नपुंसक। नपुंसक भाववेद अर्थात उसको पुरुष के साथ भी भोग भोगना है, स्त्री के साथ भी भोग भोगना है, दोनों के साथ भोग भोगने का भाव जिसके अंदर उत्पन्न होता है वो नपुंसक वेद। भाव से भी नपुंसक और द्रव्य से भी नपुंसक, ऐसा वह नारकी, सातवें नरक का नारकी। मगर ये देह और देह के लक्ष्य से होने वाला ये विकार का भाव, ये भाव वेद और द्रव्य वेद, ये दोनों को वस्त्र 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 के रूप में देखता है और न्यायक देव दूर से दृष्टा है। ऐसा अनुभव सातवें नरक के नारकी को ये दूर से देखना, ये प्रकट हो सकता है, ये चैतन्य की ऐसी अनुभूति हो सकती है। तो निराश क्यों होना? निराश नहीं, धर्म परतंत्र नहीं, पराधीन नहीं है। पति का अधिकार, पत्नी का अधिकार, माता पिता का अधिकार देह पर हो सकता है, विकल्प पर हो सकता है,
भाव से मेहमान का स्वागत करना तू। पति कहेगा भाव से स्वागत कर, आज इतने मित्र को मैंने भोजन के लिए बुलाया है। तो भाव नहीं भाना, अरे तू भाने वाली नहीं है भाव को, वो भाव भाया जाए। सिर्फ तुझे जागृति ये रहे कि जिसने भाव भाया नहीं, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं, तेरा धर्म हो रहा है, ये धर्म हो रहा है। धर्म दुष्कर नहीं, क्योंकि स्वभाव दुष्कर नहीं होता भगवान। इसलिए तो कितनी कितनी स्वतंत्रता, इसलिए तो देह कल काम न दे, साथ न दे, संयोग कोई ऐसे न रहे, अरे क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जागृति भीतर में है। तो भीतर की जागृति के बल पर ये दशा प्रकट हो सकती है, ये दशा प्रकट हो सकती है भगवान। एक समय के लिए भी ये परतंत्रता नहीं कि ये देह के परमाणु न्यायक देव, न्यायक देव, भगवान ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये भगवान और ये विकल्प और देह की क्रिया, ये विकल्प और देह की क्रिया, ये इंद्रियों के परमाणु, तो हीन अपने को मत मान, ये देह के परमाणु से, ये संयोग से। मगर अभी ये देह का आश्रय तो लेना पड़ता है ना, वरना ज्ञान कैसे होगा। देह के परमाणु का आश्रय लेने से ज्ञान होता ही कहाँ है। सबसे पहली बात तो यह है कि देह के परमाणु का आश्रय ही कहाँ ले सकता है, परद्रव्य का आश्रय ले ही नहीं सकता। परद्रव्य से ज्ञान होता है, यह मानना तो ऐसा है। कोई व्यक्ति कहे न कि खरगोश के सिंग ससलाना सिंगड़ा में जोया ने, उससे मैं बहुत दुखी हो गया, खरगोश के सिंग से मैं बहुत दुखी होता हूं। या फिर आकाश में इतने फूल उगे हैं कि मैं बहुत सुखी होता हूं। ये बात ही झूठी है। दुखी होना सुखी होना ये तो बात की बात। खरगोश के सिंग होते ही नहीं, आकाश में फूल होते ही नहीं। जैसे ये सत्य है कि खरगोश में सिंग होते ही नहीं, तो फिर दुख होने की बात कहां आई। ऐसे ही ये ज्ञान इंद्रियों का आश्रय लेता ही नहीं है, तो इंद्रियों से ज्ञान होने की बात आई कहां से। ऐसा ये भगवान आत्मा कैसे, किसी से भी इंद्रियों से दुख भी नहीं, इंद्रियों से सुख भी नहीं। ये पर से सुख दुख की कल्पना का मिट जाना और स्वभाव में ये स्वरूप की जागृति। हे ज्ञान दीपक, ये प्रति समय ये चैतन्य की जागृति और देह के परमाणु से न्यारे ये ज्ञान दर्पण को, ज्ञान दर्पण के बाहर जिसमें किसी कहीं गया नहीं, चैतन्य की स्वच्छता के अतिरिक्त कहाँ जाना आना आवागमन नहीं। ऐसा में ध्रुव न्यायक देव, ये ज्ञान मात्र, ये चैतन्य मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव, ऐसा जिसका जीवन है भगवान। फिर तो अब भोगों से छूट गया है,
ओह ओ, सत्संग में रहता है अब तो, अब सत्संग को छोड़ता नहीं है भगवान। सदगुरु का योग मिले, सदगुरु के योग में ही वह रहता है। सच्चा शिष्य वही। कौन सच्चा शिष्य? कि सदगुरु की संगति को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता, वह सच्चा शिष्य। नहीं, सदगुरु की संगति को छोड़ता हो वह झूठा, और छोड़ता न हो वह सच्चा शिष्य। ऐसा नहीं कि सदगुरु की संगति में नहीं रहता, सदगुरु की संगति में रहता हो देह, सदगुरु की संगति में रहता हो विकल्प, मगर स्वयं तो ये जानता है कि न्यायक देव जो किसी पर की संगति में जा ही नहीं सकता। देह भले गुरु के पास में बैठा हो, हाँ, सत्संग को नहीं छोड़ता, सत्संग को नहीं छोड़ता सच्चा शिष्य नहीं। सत्संग के अंदर बैठ करके मैं सत्संग में कहीं नहीं गया, ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, यह मैं। हा हा हा, ऐसा भगवान है। शरीर की स्थिति ऐसी होगी, मौत 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 होगी ने, तो अरे यहां से कैसे जाता होगा, कहां से जाता होगा, शरीर में से कैसे निकलता होगा, फिर ये शरीर कैसे पड़ा लटका रहता होगा, मैं जब यहां से निकलूंगा तब कैसे जाऊंगा, कैसी स्थिति होगी, मौत आएगी तब क्या होगा, क्या होगा। अरे भगवान, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ से निकलना है, ध्रुव न्यायक देव है। ऐसी अनुभूति उस समय सहज होगी, मगर आश्रय न्यायक देव का। यह न्यायक देव, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही